नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 31 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के बारे में। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 में संशोधन का मौका नहीं। इस बार दोस्तों संशोधन का कोई भी मौका आपको नहीं दिया जा रहा है। जब आप फॉर्म भरें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। एक विषय का एक ही फॉर्म डालें, दो फॉर्म बिल्कुल भी ना डालें, चाहे बालक वर्ग में डालें या बालिका वर्ग में डालें। एक विषय का एक ही फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो दो विषयों में फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक विषय में आपको एक ही फॉर्म डालना है। और फॉर्म कैसे भरना उसका डिटेल वीडियो हमने बना दिया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गलतियाँ करने के आपके ज़्यादा चांसेज हैं। तो उस चीज़ को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करिएगा। यहाँ पर लिखा है कि इस बार संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो गलत आवेदन आएंगे वो अभ्यर्थी सीधा बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। कम से कम 21 साल इसमें एज रखी गई है और इसमें आवेदन शुल्क जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसी के अनुरूप ही आवेदन करिएगा। अगली अपडेट पर टीजीटी पीजीटी से ही ये लिखा है शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। आप लोग जानते हैं जो वर्तमान में विज्ञापन जारी हुआ है 15,508 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें पदों की संख्या जो है अभी और बदलने की संभावना है या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो तदर्थ शिक्षक हैं उसमें ज़्यादातर जो पद है वो नहीं जोड़े गए हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता व टीजीटी भर्ती 2020 में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अध्याचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका डीआईओ से सत्यापन होने पर वो अध्याचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है। इस वजह से यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ेगी और तदर्थ शिक्षक जो है वो आवेदन करेंगे। अब मैं इसको समझा देता हूँ अपने हिसाब से आपको। आप लोग जानते हैं इसमें तदर्थ शिक्षकों को भी शामिल किया जा रहा है और तदर्थ शिक्षकों को जितने साल जॉब की है उसका अलग से भारांक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी तदर्थ शिक्षक आवेदन करेगा उसको डीआईओ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि हाँ हमने इतने साल सेवा की, इतने साल हमें वेतन मिला है। और जैसे ही वेरीफाई करवा करके चयन बोर्ड में लगाएगा तो उस पद को भी अयाचित मान लिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा पदों की संख्या जो है और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ तदर्थ शिक्षक वाले, तो आवेदन करने के बाद ये इसी में काउंट कर लिए जाएंगे, पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। ऐसी बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। तो अच्छी बात है कि तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया गया, लेकिन तो उनके पदों को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो पद हैं, फ्रेशर के जो पद हैं, उनमें तदर्थ शिक्षकों को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए। हम भी हमारे चैनल से के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं। कल भी हमने इसके बारे में वीडियो बनाया था कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको अलग से यहाँ पर लाया जाए या फिर उन पर स्थिति स्पष्ट करी जाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और अपडेट है, लिखा शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं। आप लोग जानते हैं तदर्थ शिक्षकों को वेटेज दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों का वेटेज अलग था, इनका वेटेज अलग था। शिक्षा मित्र में कुछ ऐसा था कि अगर कोई शिक्षा मित्र लिखित परीक्षा पास कर लेता है उसके बाद अगर उसको वेटेज मिल जाता है तो सीधा वो चयन की श्रेणी में आता था, यानी चयनित हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा दोस्तों नहीं है। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि जो शिक्षा मित्र तदर्थ शिक्षक है उनको जो अधिभार मिलेगा वो जितने साल उन्होंने जॉब किए उस हिसाब से मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से बताया गया है, यहाँ पर समझिए, लिखा है कि तदर्थ शिक्षक उम्मीद लगाए थे कि उन्हें भी शिक्षा मित्रों की तरह वेटेज मिलेगा। चयन बोर्ड ने 1.7 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 35 अंक देने का ऐलान किया हुआ या टीजीटी के लिए यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों का प्रति प्रश्न मूल्यांकन घटा दिया है। मसलन टीजीटी का अगर आम प्रतियोगी है
जो नॉर्मल अभ्यर्थी है वो 100 प्रश्न सही करता है तो एक प्रश्न का 4 नंबर मिलेगा, मतलब उसको 400 अंक मिलेंगे। वहीं पर बोला गया तदर्थ शिक्षक यदि 100 प्रश्न सही करता है तो उसको 372 अंक मिलेंगे, और अगर उसने 12 साल सेवा करी है तो 12 साल का 1.75 की तरफ से मल्टीपल करेंगे तो 21 अंक का उसको भारांक मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 372 में 21 जोड़ देंगे तब भी 393 अंक पहुँचता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि तदर्थ शिक्षकों को इसमें घाटा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, लिखा है शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। तदर्थ शिक्षक वेटेज के अंक के बावजूद समान अभ्यर्थियों के मुकाबले मेरिट में रह जाएंगे पीछे। सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और कहा गया कि तदर्थ शिक्षकों को इसमें नुकसान हो रहा है। सेम क्वेश्चन, उतने ही क्वेश्चन करने पर नॉर्मल प्रतियोगी आगे निकल जाएगा जबकि तदर्थ शिक्षक पीछे रह जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षक संघ है, माध्यमिक शिक्षक संघ ने इनका सपोर्ट किया है और बोला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पर ये लोग कुछ आगे बवाल भी करें। फिलहाल मुझे लगता है इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसी के मुताबिक ही भर्ती हो रही है और होना भी चाहिए। या तो इनको अलग से बिल्कुल भर्ती कर दो, तदर्थ शिक्षकों की भर्ती अलग कर दो, अगर नॉर्मल कैंडिडेट में शामिल कर रहे हो तो फिर फार्मूला सही है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 68,500 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है। लिखा है परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद लगातार जिला आवंटन और काउंसलिंग की तारीखें बढ़ा रहा है। अब 6 व 7 नवंबर को काउंसलिंग कराने का ऐलान किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। लिखा 106 महिला शिक्षकों को स्कूल आवंटित। परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,270 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को प्रयागराज में 106 महिला शिक्षकों को विकल्प के लिए बुलाया गया। इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर काउंसलिंग चल रही है प्रयागराज में 106 महिला शिक्षकों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा SEE पहले चरण में 23,000 सीटें फ्रीज व फ्लोट। लिखा है प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हो गया है। इसमें 48,251 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। इसमें 33,656 अभ्यर्थियों को सीट अलॉट हुई है। इनमें से 8,396 अभ्यर्थियों ने अपनी सीट फ्रीज कर दी है और 14,707 ने फ्लोट का ऑप्शन यहाँ पर चुना है। तो इसके अगर काउंसलिंग आपको करवाना है तो हमारी वेबसाइट पर इसके फॉर्म अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। रेलवे को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रेलवे मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत जो एग्जाम डेट थी उसकी नोटिस जारी कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है कि स्क्रूटनी का काम पूरा हो चुका है और जो इसमें आप लोगों के एग्जाम होंगे वो यहाँ पर दिया गया है। डेट कब से कब तक होंगे तो लिखा है सिंगल स्टेज CBT एज पर प्रोवाइडेड CN नंबर 3/2019 डेली ऑब्जर्विंग कोविड-19 गाइडलाइंस विल बी टेंटेटिवली बिटवीन 15/12 से 23/12, यानी 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक आपके इसके एग्जाम करवाए जाएंगे कोरोना के गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो फिलहाल ये जो एग्जाम डेट्स हैं आप लोगों को डिक्लेयर कर दी गई हैं। बाकी रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC इनकी भी एग्जाम डेट जल्दी ही जारी किए जाएंगी। 4 दिन पहले इसकी आप लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके 4 दिन पहले। ठीक है, ये प्रवेश पत्र हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये नोटिस भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट कर लेते हैं DLED और BTC को लेकर के। लिखा सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, आंतरिक मूल्यांकन स्थगित। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। इम्तिहान सेमेस्टर वार 11 नवंबर तक चलेगा। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन के निर्देश पर DLED की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति पाए प्रशिक्षु अगले सेमेस्टर की और अनुत्तीर्ण अलग सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। इसकी जो शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। पहले दिन बैक पेपर की परीक्षा हुई है। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। SSC JEE को लेकर के अपडेट है। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर JEE भर्ती 2019 पेपर 1 की परीक्षा शुक्रवार को पूरी हो गई है। प्रदेश में 44.23% अभ्यर्थी 4 दिन की परीक्षा में शामिल हुए हैं।
इसमें सिविल इंजीनियरिंग में प्रतिभाग करने वाले प्रतियोगियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। परीक्षा के 11 शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से होने का दावा किया गया है। तो फिलहाल ये उपस्थिति आप लोग देख पा रहे हो, अलग अलग केंद्रों पर यहाँ पर अलग अलग उपस्थिति है। कुल मिलाकर के 44% उपस्थिति यहाँ पर ओवरऑल पाई गई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। अंत में बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस रिजल्ट को लेकर के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कल PG 81 और IPS प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। यहाँ पर लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 1 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। ये नतीजे आप इस वेबसाइट पर और हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। PGT से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।